नमस्ते साथियों, एक बार फिर से गीतामृत में आपका स्वागत है। आज हम प्रथम अध्याय के श्लोक 3, 4 और 5 को समझने का प्रयास करेंगे। इन तीनों ही श्लोकों में दुर्योधन आचार्य द्रोण के समक्ष पांडव सेना के शूरवीरों का कुछ इस तरह से वर्णन करते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। यहाँ ईश्वास अर्थात धनुष दुर्योधन पांडवों के अलावा अन्य योद्धाओं के लिए कहते हैं कि वे महेश्वासा बड़े बड़े धनुषों को धारण करने वाले बलवान योद्धा हैं। भीमार्जुन समायुधि अर्थात बल में भीम और कला और शस्त्र विद्या में अर्जुन के समान है। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। युयुधान अर्जुन के शिष्य थे। जैसे कि हमने पिछले श्लोक में भी बात की थी, दुर्योधन द्रोण को पांडवों के विरुद्ध उत्तेजित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और यहाँ भी युयुधान को सबसे पहले संबोधित करने का उनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि जताना, देखिए आचार्य, आपने अपने शिष्य अर्जुन को इतिहास का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाया, किंतु फिर भी वह आपके विपक्ष में खड़ा है। वहीं दूसरी ओर युयुधान, जो अर्जुन का शिष्य है, अपने गुरु के प्रति इतना कृतज्ञ है कि उन्हीं के पक्ष से है। इसी प्रकार दुर्योधन विराट, द्रुपद, जिसके बारे में भी हमने पहले बात की थी, इनकी शूरवीरता का भी वर्णन करता है। दोस्तों, दुर्योधन से एक चीज तो सीखी जा सकती है कि युद्ध में या कंपटीशन में अपनी योग्यताओं के साथ साथ अपने प्रतिद्वंदी अर्थात कॉम्पिटिटर को भी जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना समस्या को जाने उसका समाधान करना मुश्किल होता है। अब ये कंसेप्ट चाहे युद्ध में लगा लीजिए, कंपटीशन एग्जाम्स में या हमारी जिंदगी की समस्याओं में, हर स्थिति में बैठकर विषय पर विचार करना उतना ही आवश्यक हो जाता है जितना समाधान ढूंढना। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। धृष्टकेतु के पिता शिशुपाल थे। श्री कृष्ण ने उनका भरी भारी सभा में वध किया था। चेकितान एक यादव थे। जहां पूरी यादव सेना कौरवों के पक्ष में थी, चेकितान पांडवों के। पुरजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, ये सभी कौरवों के भी सगे थे, किंतु इन्होंने भारी सेना का नहीं, अपने धर्म और सत्य का चुनाव किया। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। पांचाल देश के योद्धा युधामन्यु और उत्तमौजा अर्जुन के रथ के पहिए की रक्षा में नियुक्त हैं। सौभद्र यानी सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, जिसने माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह रचना सीख ली थी। द्रौपदेयाश्च यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव से हुए द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी पांडवों की सेना से थे। साथियों, यहाँ एक बहुत अच्छी चीज हम नोटिस कर सकते हैं। आज जब हमें अपने गार्जियन का नाम पूछा जाता है तो हम बेहिचक अपने पिता का नाम बताते हैं। वहीं गीता जी के इस श्लोक में अभिमन्यु को सौभद्रो अर्थात सुभद्रा पुत्र और पांडव पुत्रों को द्रौपदेय से संबोधित किया गया है। आज पुरुष प्रधान समाज में हम इन बातों को बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। तो इस प्रकार दुर्योधन द्रोण के समक्ष पांडव सेना के शूरवीरों का वर्णन करता है, किंतु दुर्योधन ये भी समझते हैं कि यदि मैं इसी प्रकार विपक्ष सेना का गुणगान करूंगा तो द्रोण जान जाएंगे कि मैं उन्हें उत्तेजित कर रहा हूं। इसलिए वह अपनी सेना के बारे में भी बताते हैं, जो हम अगले अध्याय में सुनेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। कल आपसे अगले श्लोक के साथ फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण।